आज हम शान उमर बाजुबान अहल बैत या बाजुबान आल रसूल या बाजुबान अली मुर्तज़ा ये आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से ये हज़रत उमर फ़ारूक मुहाजिरीन अव्वलीन में से हैं। इन्होंने रसूलुल्लाह से भी पहले हिजरत की है। अभी रसूलुल्लाह को हिजरत का हुक्म नहीं हुआ तो हज़रत उमर मदीने की तरफ हिजरत करके चले गए। मुहाजिरीन अव्वलीन में से हैं और मुहाजिरीन अव्वलीन को अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत का सरदार बनाया है, इमाम बनाया है, पेशवा बनाया है। सूरह तौबा आयत नंबर 100 आप पढ़ें, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहum बिइहसान रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। अल्लाह ने 3 गिरोहों का जिक्र फरमाया। मुहाजिरीन और अंसार अव्वलीन जो हैं उनको उम्मत का सरदार बनाया, चूँकि ये वो हस्तियाँ थीं कि जो दीन के लिए बुनियाद की हैसियत थीं और शजर इस्लाम के लिए पहले पानी की हैसियत से थीं। इनकी कुर्बानियों की वजह से इस्लाम को ताकत मिली। मुहाजिरीन अव्वलीन में से अल्लाह ताला ने अबू बकर, उमर, उस्मान, अली इन चारों को सरदारी अता फरमाई। बिलखसूस नबियों रसूलों के बाद आले सुन्नत का अकीदा है कि नबियों रसूलों के बाद इंसानों में से सबसे अफजल 4 हस्तियां हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। और इसी तरतीब से अफजल है, पहले अबू बकर की फजीलत, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली की। अब देखिए, अगर कुरान उनको मुहाजिरीन अव्वलीन को सरदार कहे, ये बात गौर से सुने, अगर कुरान अबू बकर, उमर, उस्मान को सरदार कहे तो क्या अली नहीं समझेंगे? बोलिए ना, अली भी समझेंगे कि नहीं? इसलिए कि अली और कुरान जुदा हो ही नहीं सकते, अहले बैत कुरान जुदा हो ही नहीं सकते, सब तो ये जुदा नहीं हो सकते। अली उमल कुरान वल कुरान माली। तो अब देखिए, जो अगर कुरान उनकी शान बयान कर रहा है तो अली मुत्ताशिर खुदा भी शान बयान करते हैं। अब तो हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला की जब शहादत हुई, लोग दौड़ के जब हज़रत अली के पास आए ना कि हमें बैत कर लें, तो उस वक़्त हज़रत अली मुत्ताशिर खुदा ने किन अल्फाज में हज़रत उमर को खराज तहसीन पेश किया? आपने फरमाया, ला ताजलू फ़इन्ना उमर काना रजुलन मुबारका। फरमा लोगो जल्दी ना करो, जल्दी ना करो। उमर बड़ा बरकत वाला आदमी था, बड़ा बाबरकत आदमी था, उसने जल्दी नहीं की। जब शहादत के करीब पहुंची उमर, उन्होंने जल्दी में किसी को खलीफा नामजद नहीं किया, बल्कि कमेटी बना दी 6 सहाबा की। इसलिए तुम भी जल्दी ना करो, जल्दी ना करो, सोचो विचार से काम लेके मेरी बैत करना। इस तरह अली मुर्तज़ा शेर खुदा हजरत उमर को राजुलम मुबारका फरमा रहे हैं। लोगों, हजरत उमर की ये शान है, उमर बड़ी बरकत वाला आदमी है, बड़ी समझ वाला आदमी, बड़ी जुर्रत वाला आदमी। इसी तरह हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जो भी नबी भेजा उसे 7 खास मुखलस यार दोस्त अता फरमाए, जिनको नजीब कहा जाता है, नोजाबा अता फरमाए। फरमा लोगों, हर नबी को 7 अता फरमाए, लेकिन अपने महबूब को 14 अता फरमाए। 14 खास यार मुखलस दोस्त अता फरमाए। फरमाया उन्हीं में से ही अबू बकर भी थे, उन्हीं में से उमर भी थे, जो 14 अता फरमाए। इसी तरह अली मुर्तज़ा शेर खुदा हजरत उमर का जो फारूक लक़ब है, उसके बारे में क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं, सम्माहुल्लाहुल फारूका फर्रक़ बैनल हक़्क़ि वल बातिल। लोगों, अल्लाह ने उमर का नाम फारूक रखा है। अल्लाह ने फारूक रखा, वजह क्या हुई? उमर के जरिए से रब ने हक को बातिल में फर्क कर दिया। अल्लाह ने उमर का नाम फारूक रखा। समय तो रसूलल्लाह, मैंने रसूलुल्लाह से ये सुना, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बे उमर, या अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे। मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रम अल्लाह ताला वजहुल करीम एक चादर बड़ी इस्तेमाल करते हैं, अक्सर अपने साथ साथ रखते हैं। सवाल किया गया, अली इस चादर को बड़ा इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर कौन सी खास बात है? अब मौला मुर्तज़ा शेर खुदा, उनको ये चादर उमर ने दी थी, अगर इतनी बात कर देते उमर ने दी, बात ख़त्म हो जाती। हज़रत अली के दिल में उमर की कितनी मोहब्बत है, किस तरह हज़रत उमर का जिक्र करते हैं। इसलिए जब महबूब की बात आए तो मुहिब का दिल, आशिक का दिल
दिल ये करता है महबूब की बात लंबी हो जाए, उसे जिक्र महबूब के जिक्र से सुकून मिलता है। हजरत अली किस तरह हजरत उमर के आशिक थे, किस तरह उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। पूछा अली ये चादर क्यों इस्तेमाल करते हैं इतनी? हजरत अली जवाब क्या देते हैं? फरमाते हैं इन्नहु कसानी खलीली व सफ़ी व सिद्दीकी व खासती उमरो। लोगों ये चादर मेरे गहरे दोस्त, मेरे खास दोस्त, मेरे बड़े मुखलस, मेरे सिद्दीक, मेरे खास उमर ने मुझे अता फरमाई है। देखें कितनी बातें करके, लंबी बात करके, खलील, मेरा खास, मेरा जनाब सफ़ी, ये सारे लकब लेके, ये सारे ताल्लुक मोहब्बत के अल्फाज निस्बत के आदम सफ़ीउल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह। फरमाते हैं लोगों उमर मेरे नज़दीक मेरा खलील भी था, मेरा खास भी था, मेरा सफ़ी था। ये उमर ने मुझे चादर अता फरमाई है। अन्ना उमर नासहल्लाह फनासहहु। उमर ने अल्लाह की इताअत का हक अदा किया, अल्लाह के दीन की खैर खाई की, अल्लाह ने उमर को शान अता फरमाई। इतनी बात करके हजरत अली खामोश नहीं हुए। सुम्मा बका, हजरत अली ने जब जिक्र उमर किया, महबूब का जिक्र किया, हजरत अली की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, आंखों से आंसू जारी हो गए। मौला अल मुर्तज़ा शेर खुदा रोने लग गए, आंखों से आंसू जारी हैं, उमर की याद के अंदर रो रहे हैं। इस तरह कदर हजरत अली पाक के दिल में हजरत उमर की मोहब्बत थी कि जिक्र करते हैं तो बात लंबी करते हैं और जिक्र करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। महबूब का जिक्र हुआ, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, ये तीन बंदे जो सदके के ऊंट थे ना मदीना पाक के अंदर, वहाँ गए और उनके कवायफ लिखने थे, उनकी अलामतें, उम्र कितनी है, रंग कितना है, कितने ऊँट हैं, ये सारा कुछ तहरीर करना था। अब हजरत उस्मान साए में बैठे हैं एक दरख्त के, धूप है, दोपहर का वक्त है। हजरत उमर हजरत अली दोनों, बल्कि हजरत उमर इतना दिल में खौफ है कि किसी की जिम्मेदारी भी लगा सकते थे, जाके चेक करो, देखो, गिनती करो, सारा कुछ लिख दो, लेकिन तसल्ली नहीं थी। हजरत उमर को आप खुद गए, जाके दोपहर की धूप में ऊँटों को देख रहे हैं और हज़रत अली को बताते हैं कि जाके उस्मान को बताओ। अली उस्मान के पास जाते हैं, उस्मान तहरीर करते हैं, लिख लेते हैं। ये हज़रत उमर का खौफ खुदा है, ये आपका अदल है, इंसाफ है, ये इतनी आपकी खैर खाई है दीन के साथ। जब हज़रत अली ने हज़रत उमर का ये अंदाज़ देखा ना कि उमर तो हमें भी कह सकते थे, ये खुद धूप में जलने की क्या ज़रूरत थी, तो हज़रत अली के दिल में ये बात आई। जब उस्मान के करीब गए ना, जाके कहते उस्मान, तूने वो शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी का किस्सा पढ़ा है ना कि जब हज़रत मूसा से मुलाकात हुई ना तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे तावन किया, तो आके बेटी ने अब्बा जान से कहा था, या अबतिस्ताजिरहु इन्ना खैरा मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन। अब्बा जी जो भी आप उजरत पे रखना चाहे, मजदूर रखना चाहे, उनमें से बेहतरीन वो मजदूर है जो कवि भी हो, अमीन भी हो, अमानतदार भी हो, मजबूत भी हो। इतनी बात करके मौला अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने सुम्मा अशारा अलीयुन बेयादिही इला उमरा, हज़रत अली ने उस्मान के पास खड़े होके हज़रत उमर की तरफ इशारा करके फरमाया, हाज़ल कवियुल अमीन। उस्मान शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने हजरत मूसा को कवि अमीन कहा क्योंकि वो अमानतदार भी थे, उन्होंने मेरी इज्जत का लिहाज रखा। बेटी कह रही है मेरी तरफ देखना पसंद नहीं किया, ताकतवर भी है, पत्थर उठा दिया जो कई लोग नहीं उठा सकते। कवि भी थे मूसा, अमीन भी थे। अली कहते हैं उमर कवि भी है, अमीन भी है, कि उमर घर बैठ के भी हमें हुक्म दे सकता था जाके ऊँटों के कवायफ लिखो, लेकिन उमर को तसल्ली नहीं हुई कि अल्लाह की बारगाह में कैसे मैं जाके जवाब दूंगा, कोई कमी बेशी होगी तो क्या कहूँगा। ये हज़रत उमर की शान है। जब सोयला अली यूनान अबी बकर व उमरा, जब एक दफ़ा हज़रत अली से अबू बकर उमर के बारे में पूछा गया, फ़क़ाला काना इमामई दन राशिदैनी मुर्शिदैनी मुस्लिहैनी मुनजिहैनी खरज मिन दुनिया खमीसैन। हज़रत अली फरमाते हैं लोगों, अबू बकर उमर रुश्द व हदायत के इमाम थे, रुश्द व हदायत के इमाम थे, मुस्लिहीन उम्मत की सलाह करने वाले थे, मुनजिहीन उम्मत को नजात के रास्ते पर लगाने वाले थे।
उम्मत को नजात के रास्ते पे लगाने वाले थे। खरजा मिनद दुनिया खमीसैन, वो दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल फकीर बन के निकले। उन्होंने कोई ऐशो इशरत नहीं की, कोई दुनिया से ताल्लुक नहीं रखा, बिल्कुल सादगी के अंदर, फकर के अंदर, ज़ुहद के अंदर ही दुनिया से निकल गए। ये हजरत अली इस तरह हजरत अबू बकर उमर को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। एक दफ़ा हजरत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद सवारी पर बैठकर तेज़ी से सवारी को दौड़ाते हुए जा रहे हैं। रास्ते में हज़रत अली हैं। मौला अली पूछते हैं, उमर इतनी तेज़ी से कहाँ जा रहे हैं? आपने फरमाया, जो सदके के ऊँट हैं ना, उनमें से एक ऊँट गुम गया है, उमर उस ऊँट की तलाश में जा रहा है। खोल क्या को सुभान। जब ये बात देखी ना, मौला मुर्तज़ा शेर खुदा नज़ारा देखा, आपने फरमाया, लक़द अज़ललतल खुलफ़ा बादक, ए उमर तेरी सीरत इतनी ऊंची है, तेरी सीरत पे अमल करना बड़ा मुश्किल है, तूने बाद वालों के लिए मुश्किल कर दी है, अब कैसे तेरी सीरत पे चलेंगे? तूने तो एक एक चीज के अंदर इतनी बारीकी इख्तियार की कि अब ये काम भी कोई और बंदा कर सकता था, लेकिन उमर तेरे अंदर अमानत कितनी है, खौफ कितना है, आखिरत की फिक्र कितनी है कि तू एक ऊंट की तलाश में अमीरुल मोमिनीन होके दौड़ता जा रहा है। उमर तेरी क्या शान है। ये निगाह है मुर्तज़ा शेर खुदा में। और जब कुरान उनकी तारीफ करे तो अली ना करें, बोलो अली ना करें। कुरान जब उनकी तारीफ करे, और मौला अली शेर खुदा ने सारी जिंदगी हजरत उमर की सीरत अपनाने की कोशिश की है। आपके बारे में है कि काना अलीयुन युशबिहु बि उमरा यानी फिस्सीरा, कि हजरत अली उमर की तरह लगते थे। बोलिए सुभान अल्लाह। अली उमर की तरह लगते थे। किस में? यानी फिस्सीरा, सीरत के अंदर, अमल के अंदर, अंदाज के अंदर, अंदाज खिलाफत के अंदर अली यूं लगते थे जैसे उमर हो। ये है उमर की शान। इसी तरह हजरत अली जब पहुंचे ना कूफा के अंदर, आपने मिंबर पे ये ऐलान कर दिया, लोगों एक बात याद रख लो, हो सकता है कोई बंदा मेरे पास उमर का फैसला लेके आए कि अली उसे तब्दील करे, खबरदार खबरदार, इन्ना उमरा काना मुवफ़्फ़क़न रशीदन फिल उमूरी वल्लाहि ला उग़य्यिरु शैयन सानअहु उमरो। फरमाया, याद रख लो उमर के फैसले बिल्कुल सही थे, याद रखो अल्लाह की कसम, अली कोई भी उस काम को तब्दील नहीं करेगा जो उमर करके चले गए हैं। अली कोई भी उमर के फैसले को कभी तब्दील नहीं करेगा। हज़रात मोहतरम, यही वजह थी ईसाइयों ने एक दफ़ा हज़रत उमर से एक फ़ैसला लिया, हमें यहाँ से निकाल दें। हज़रत उमर ने निकाल दिया। अब उन्हें वहाँ जाके पछतावा हुआ। वापस जब हज़रत उमर के पास आए, उमर ने उनकी बात ना मानी, इंतज़ार करते रहे। जब मौला अली का दौर आया ना, अली पाक के पास आके कहते हैं कि अली हमें वापस आने की इजाज़त दो। हज़रत वही हकुम, ओ तुम्हारे लिए बुरा हो जाए, ओ तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुम मुझे कहते हो कि मैं उमर का फ़ैसला बदल दूँ? तुम मुझसे उमर का फैसला बदलाना चाहती हो? खबरदार। और यहां बंदा कहता, रावी कहता है, अगर हजरत अली उमर की किसी बात पर एतराज करना चाहते तो ये मौका था, अली उमर पर एतराज करते, लेकिन अली ने यहां भी उमर पर एतराज नहीं किया। इसी तरह करके अहबाब मोहतरम, जब मौला अली पहुंचे ना कूफा में, आपसे कहा गया अतंजिलुल कसरा, आप जो बादशाही महल है, कसरे शाही महल में अपनी सकूनत रखेंगे, रिहाइश रखेंगे? तो आगे से क्या जवाब देते हैं? अली फरमाते हैं, ला हाजत अली फी नुज़ुलिही, अली को कोई उसकी हाजत नहीं, अली उसमें ठहरे। लिअन्ना उमर इब्नुल खत्ताबी रज़ियल्लाहु अन्हु काना युबग़िदुहु, उसकी वजह यह है मैं कसरे शाही में नहीं ठहरूंगा। वजह क्या है? मुझे उमर के मिजाज का लिहाज है, उमर ऐसी बातों को पसंद नहीं करता था, अली भी पसंद नहीं करेगा। हाय हाय हाय। अब देखिए जिक्र उमर आज हो रहा है ना, जिक्र उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब मौला अली की निगाह में जिक्र उमर की शान क्या है? आप कहा करते थे, लोगों इज़ा ज़ुकिर सालिहूना फहय्या हला बि उमर, आप फरमा करते थे, लोगों जब भी नेकों की बात करो तो उमर की बात जरूर करना, जब नेकों का तज़किरा करो उमर की बात जरूर करना। आगे फरमाते हैं, क्यों? हमें कोई शक नहीं था
रसूलुल्लाह ने ये फरमाया था, इन्नल्लाह जअलल हक्का अला लिसानी उमरा व क़ल्बिही, अल्लाह ने मेरे उमर के दिल जुबान पर हक को जारी फरमा दिया है। और रसूलुल्लाह ने उमर के लिए भी दुआ की, या अल्लाह मेरे उमर, जिधर मेरा उमर जाए हक को भी मेरी उमर के साथ कर दे, हक को भी मेरे उमर के, जिस तरह मौला अली के लिए फरमाया इस तरह उमर के लिए भी फरमाया, हक को मेरे उमर के साथ लाजमी कर दे। तो यहाँ मौला अली फरमाते हैं लोगों कि हमें कोई शक नहीं, मा कुन्ना नबुदु अन्न सकीनता तंतिकु अला लिसानी उमरा, हमें कोई इसमें शुबा नहीं था उमर की जुबान पर सकीना नाज़िल होता है, उमर की जुबान पर हक जारी होता है, हमें इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है। जब मौला अली शेर खुदा ने एक दफ़ा फरमाया, लोगों सुन लो, जन्नत में सबसे पहले अबू बकर और उमर दाखिल होंगे। सारे बोलिए ऊंची आवाज़ से सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? सबसे पहले जन्नत में अबू बकर और उमर दाखिल होंगे। सबसे पहले जन्नत के अंदर मौला अली शेर खुदा ने जब ये फरमाया तो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा से पूछा गया, अली क्या आपसे भी पहले दाखिल होंगे, क्या आपसे भी पहले? तो आपने फरमाया, बेशक मुझसे भी पहले अबू बकर उमर जन्नत में दाखिल होंगे। या अली पाक फरमाते हैं, आज हमारे खतीबों ने सिर्फ हमें एक ही जो हदीस मुबारक वो बार बार सुनाते हैं कि हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, लेकिन ये भी उसी रसूल का फरमान है। सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया था लोगो अबू बकर व उमर सैयदा कहूल अहलिल जन्ना, फरमाया, बल्कि हज़रत अली खुद रावी हैं। अली कहते हैं, मुझे रसूलुल्लाह ने कहा था, ए अली ये जो मेरा अबू बकर उमर ये आ रहे हैं ना, ये जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं, ये जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं, लेकिन अभी इनसे बात ना करना, अभी इन्हें ना बताना। जब हजरत उमर फारूक शहादत के करीब हुए ना, उस वक़्त मौला अली शेर खुदा, जब हजरत उमर परेशान हुए कि क्या बनेगा खौफ खुदा की वजह से, उस वक़्त अली कहने लगे, उमर मुबारक हो, मुझे रसूलुल्लाह ने ये कहा है अबू बकर उमर जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं, जन्नती बूढ़ों के सरदार है। अब यहाँ शुबा आता है कि जन्नत में सब जवान हो गए तो बूढ़े कहाँ होंगे? तो ये बात जन्नत के अंदर की नहीं है, जन्नत में दाखिले की है, दुनिया से रुखसत होने की है। इसकी तमाम मुहद्दिसीन ने इसका ये माना किया है, जन्नत से अगर कोई नौजवान जन्नती जाएगा उसके सरदार हसन हुसैन होंगे, अगर कोई दुनिया से बूढ़ा जन्नती जाएगा उसके सरदार अबू बकर उमर होंगे, और अबू बकर उमर पूरी उम्मत के सरदार होंगे। अबू बकर उमर पूरी उम्मत के जन्नतियों के बोलिए सरदार होंगे। इस वजह से करके हबाब ज़िफ़्कार मौला मुर्तज़ा शेर खुदा ने इतनी कसरत के साथ हज़रत अबू बकर उमर की शान बयान की है। खुदा की कसम, कुरान और सुन्नत के बाद, रब रसूल के बाद, अगर अबू बकर उमर की शान आपने पढ़नी सुननी हो तो मौला मुर्तज़ा की ज़ुबान से सुनो। जिस कदर अली पाक ने अबू बकर उमर की शान बयान की है, कोई इस तरह कर सके ही नहीं है। तो इस वजह से हम कहते हैं अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। जब कुरान कहे वस्साबिकून अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान, के जनाब तीन ही गिरोह हैं मुसलमानों के, मुहाजिरीन अव्वलीन और अंसार अव्वलीन, तीसरे उनकी इत्तिबा करने वाले। अब मौला अली खुद अबू बकर उमर की इत्तिबा करते हैं। इसी तरह जब पूछा गया ना, आपने सुना कूफे के अंदर कि आप कहाँ ठहरेंगे, फरमाया मैं कसरे शाही में नहीं ठहरूंगा, मैं आम मकान में ठहरूंगा, क्योंकि बात उमर को पसंद नहीं, मैं उमर की सीरत पे चलना चाहता हूँ। वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान, ये पिछले तो इत्तिबा कर ही रहे थे, खुद मौला मुर्तज़ा भी अबू बकर उमर की इत्तिबा करते रहे। ये आज की बात सिर्फ मैंने आपको ये राफ़ियों की किताब से एक बात भी नहीं सुनाई, ये मेरे पास उनकी 5 किताबें पढ़ी हैं। वक़्त ख़त्म हो गया, अभी बात हम यहाँ ही ख़त्म कर देंगे, मैंने समझा शायद वक़्त होगा। अभी सिर्फ आपने अहले सुन्नत की किताबों से शान उमर बाज़ुबान अली मुर्तज़ा शेर खुदा सुनी है, और मैं बड़ी समेट के मैंने बात की है वक़्त की नज़ाकत के मुताबिक, बड़े इख्तिसार के साथ। सिर्फ अहले सुन्नत की किताबों से आपने शान उमर बाज़ुबान अली सुनी है। अब आखिर में इमाम अहले सुन्नत के शार के साथ बात ख़त्म करते हैं। इमाम अहले सुन्नत हज़रत फ़ारूक आज़म की शान में इस तरह अपनी अकीदत का नज़राना पेश करते हैं, कहते हैं वो उमर जिसके
आदा पेशैदा सकर। मिलके पढ़ ले। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। उस खुदा दोस्त हजरत पे लाख। जो बात उमर करते हैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ, वही अल्लाह को भी मंजूर होती है, नबी को भी मंजूर। इसलिए आला फरमाते हैं तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी। तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। जाने शाने अदालत पे। आप फरमाते हैं ये भी उमर की शान है। आप फारिक के हक को बातिल हैं, हक बातिल में फ़र्क करने की वजह से आपका फ़ारूक नाम पड़ गया। फ़ारूक इसके अंदर मुबालगा है, यानी बड़ा फ़र्क करने वाला, बड़ा फ़र्क करने वाला। आप फरमाते हैं फारिक के हक व बातिल इमामुल हुदा। फारिक हक व बातिल इमामुल हुदा। तेगे मसलूले शिद्दत पे लाखों सलाम। तेगे मसलूले शिद्दत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे ला वमा अलैया इल्लल बलाग।